अभी हम वो बात करेंगे उस केस के बारे में जिसने पाकिस्तान में हर एक को हिला दिया, हर पेरेंट को, और इवन बच्चे भी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं अपने सामने देख के कि ऐसे भी हो सकता है। मुस्तफ़ा आमिर का केस, अरमगान का केस, और अब जो उसमें साहिर का बयान आया, साजिद हसन के बेटे का एतराफ़ी बयान है वो बाकायदा तौर पर। साहिर ने जिस तरीके से पूरी कहानी सुनाई है अपनी कि कैसे वो ड्रग्स के इस बिज़नेस में आया और फिर किस तरीके से उसने मुस्तफ़ा का इसमें किरदार क्या था और उसमें अरमगान का किरदार क्या था। वो अपने घर में रखता था ड्रग्स, और फिर जब साहिर से ये पूछा, मुझे एक चीज़ बड़ी यानी उस पर अफसोस भी हुआ और थोड़ा सा बेहिसी पर मुझे गुस्सा भी आया जब साहिर से एक मौके पर उसने पूछा कि वो जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि अगर आपके बच्चे हैं, उसने कहा नहीं मेरे भी बच्चे नहीं। उसने कहा अगर शादी हुई, हाँ, उसने कहा अगर आपके बच्चे ये इस्तेमाल करें, उसने कहा नहीं आई विल नॉट अलाउ दैट, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये उसने कहा 21 साल तक तो मैं खास तौर पे नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, या आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करने, और दूसरों के बच्चों को आप सप्लाई कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, डीलर हैं आप, स्कूल्स में जा रहे हैं, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी होते हैं, आपको पता है कि जो डिफेंस वगैरह में और दीगर क्लिफ्टन में जहाँ बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आप क्या समझते हैं क्या एलीट क्लास के ही बच्चे पढ़ते हैं, या वो बच्चे भी हैं, वो माएँ भी हैं, वो वालिदैन हैं जो कि पता नहीं अपना कौन सा बजट अपना साइड पे करके और अपने चीज़ों को कट शॉर्ट करके वो बच्चों की तालीम पे लगाना चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि वो घर में बैठे और बच्चा पढ़ने गया है और बच्चा इस ड्रग्स के धंधे में। इतनी चालाकी में दोस्ती के बहाने बच्चों को आदी बना दिया जाता है। पहले उनको फ्री में ये लोग देते हैं और उसके बाद ये जो भी डीलर्स हैं और बाकी लोग आदी बनाने के लिए, उसके बाद बच्चा 3-4-5 दफा करने के बाद वो जब आदी हो जाता है फिर वो कहता है भी मुझे चाहिए, फिर वो चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, अपनी चीजें बेचेगा, और उसके बाद फिर भी जब पैसे नहीं इकट्ठे होते फिर से कहते हैं अच्छा फिर एक काम करो तुम मेरे लिए बेचो तो तुम्हारी फ्री हो गई, फिर वो भी डीलर इस तरह बन जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल है जिसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और अथॉरिटीज़ का को मैं कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस पर इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि भाई कोई डर पैदा हो, किसी में तो शर्म आए, कोई तो बात करे। अच्छा, और एक और चीज़ हर कोई बच नहीं सकता। एक और मैं इस साहिर पे मुझे हैरत ये भी हुई कि उनकी जो शादी हुई है तो उनसे पूछा कि उनकी वाइफ को, उन्होंने कहा उनके इल्म में भी था। जी जी, मेरे को पता नहीं, आपको नहीं पता शादी ऐसे कैसे हो, पता नहीं आपको कि आपका जो है होने वाला शौहर करता क्या है। और लोग एक्चुअली, जो हम आज बात भी करेंगे, डॉक्टर इब्राहिम हमारे शो पे आज एक्सपर्ट गेस्ट हैं और चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है। ये एक बड़ा, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, एक बड़ा, मैं ठीक हूँ, बस ये कहाँ ठीक है, बीइंग अ पेरेंट आजकल हम कैसे ठीक है, हम बड़े परेशान हैं। और जब ये केस शुरू में तो नींद नहीं आती थी, मैं अपने बेटे के कमरे में चली जाती थी, मैं रोती थी और मुझे इतना खौफ पैदा हुआ, डर गए, सब डर गए। और ये कि कुछ अर्से से मैं देख रही थी कि इट इज़ बाउंड टू हैपन, बच्चे इतने नॉर्मली वीट ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और वो होता है कि जी अरे इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ये तो कनाडा में लीगल है, ये थाईलैंड में लीगल है, फला जगह लीगल है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कुछ नुकसान नहीं है। और साहिर ने भी मेडिसिनल वीट का नाम लिया ये बताने के लिए कि कोई वो पता नहीं बड़ी कोई कहते हैं ना विटामिन बेच रहा था, कोई बड़ी हेल्थ की अच्छी जड़ी बूटी बेच रहा मिला हुआ था, उसको मतलब ये ऑथराइज किया गया था उसको कोई बेचो। इस पे थोड़ा सा आप बताएं, मेडिसिनल वीट क्या है, उसके इफेक्ट्स वगैरह हम उस पे बात करेंगे। बेसिकली आपकी एक बात पे आपकी एक तारीफ ज़रूर करूँगा, एज मैं बहनों की तरह और माई फैमिली। आपके बच्चे तो इन चीज़ों में इसलिए नहीं जा सकते, एज अ बिजिएस्ट मदर आप कितना टेक केयर करती हैं, इवन दो के फैसल भाई भी। एक टेक केयर करने की बात होती है जिसको मैं कहता हूँ निगाह, जी, एक वर्ड होती है निगाह, पेरेंट्स की निगाह। आप अपने बच्चों को कितने निगाह से देख रहे हैं, कितना इसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, या उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। दोनों एंड से शुरू होते हैं, निगाह और निगलेक्ट। या आप निगलेक्ट कर रहे हैं या निगाह है आपकी, कितनी आपकी चौकस निगाह। तो यही वाली बात होती है, बच्चों को किस तरह आप डील करवाते हैं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। अब जब ये साहिर वाली बात है, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की ड्रग डीलिंग में मौजूद होंगे। और ये ड्रग्स सिर्फ ये ड्रग्स नहीं है, ये आपके मुल्क की मईशत, आपकी मुल्क की लिटरेसी को ख़राब कर रहे हैं। मतलब आप सोचें, पढ़ा लिखा बच्चा फ्यूचर को तबाह कर रहा है, फ्यूचर ऑफ कोर्स लिटरेसी आपकी खत्म हो जाएगी, इलिटरेट हो जाएंगे। मतलब आप सोचें कि एक पेरेंट, जिस तरह आपने बताया कि एक पेरेंट, कुछ पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड फोर्स पे हैं, जो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं पढ़ाई पे और तफरी पे नहीं लगा रहे हैं, और एक उसी स्कूल में या उसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अयाशियाँ करने आता है, तो उस वो कंपैरिजन में जो दूसरा वाला बच्चा है वो उस चीज़ में ज़रूर जाता है, क्योंकि शैतानी फितरत ऑफ कोर्स वो खींचती है उस तरफ। बिल्कुल।
और जिस तरह तो आपने बच्चा बताया mature भी नहीं होता ना ऑफ कोर्स मैच्योर भी नहीं होता, और जिस तरह आपकी बात बताई कि एक सिगरेट पिला दी बस। और इसके बाद आप दूसरी सिगरेट, तीसरी सिगरेट, चौथी सिगरेट आप खुद लेकिन मांगेंगे, नशा में मुझे दो। सुकून तो है ना कुछ देर के लिए, ऑफ वो फिर कोर्स उसको बिल्कुल है, आप ये सुकून भी नहीं कह आएगा। सकते कि जी, और ये फिर वो लत वीड लग है, जाएगी। मरवाना है, या कोकेन है, या आइस से बिक रही है, या पिंक कलर की जो टैबलेट्स मिल रही हैं, या आजकल नई एक एडवर्टाइजमेंट आई है कि पिंक कलर की एक एलिफेंट वाली टैबलेट्स आ रही हैं जो स्कूलों में बांटी जा रही हैं। ये इससे क्या होता है? ये क्या पिंक वाली चीज़ क्या एवरीथिंग है? इज ड्रग्स। आपके ब्लड में जब जाती है तो वो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम केमिकल करते 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 आपके ब्रेन में ज़रूर जाती है, वो एडिक्शन कराती है। और ये हो ही नहीं सकता कि एक चर्च की सिगरेट अगर जो लोग पी रहे होते हैं, अगर आप कई इलाकों में तो आजकल जाएं जहाँ पे आप कहीं फैमिली के साथ बैठे हो तो आपको पूरी हवा में आजकल कराची में चल रहा होता है। इट्स अ डिजास्टर। मतलब आई कैन नॉट ज़्यादा सिट विथ माई फैमिली इन दैट एरियाज, इवन दो कि आजकल तो रेस्टोरेंट में जाना भी आप पता है, ये अगर चाय मैं जो की प्लेसेस है चाय उसमें के भी आपको places स्मेल में, आ जाती है, बिल्कुल, अजीब सी और गंदी you cannot स्मेल है sit मीट की। ये ऐसा है कि जैसे अपना मुल्क घर जलता हुआ आप देख रहे हैं और आप मतलब आप सोचें कि एक इस तरह है ना? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस तरह के माहौल में आप जा रहा है आपका मुल्क और कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें, अगर कहीं से कोई चीज़ आ रही है, अगर इम्पोर्ट हो रही है, बेसिकली इम्पोर्ट होने का मतलब है अगर इम्पोर्ट हुई है तो उसको आपने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं की? अब ये बच्चा कह रहा है, साहिर ने, साजिद हसन के बेटे ने कहा, साहिर ने, कि मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ 35 लाख की, उसने 400 जी, ग्राम बिल्कुल। तो उसने मंगवाई, इतनी आसानी से कैसे आ गई? 35 लाख की नहीं है, ये तो एक हफ्ते की है। वो तो मल्टीप्लाई बाई कितना हाँ, पैसा कितनी है। दफा ये मंगवाता था, हम तो कितनी एक दफा वाकई एक मंगवाया। ही नहीं, वो नंबर उसने से बताया डर है गए। कि 5-5 लाख रुपए की, तो वो कह रहा था कि हर हफ्ते कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मेरे खरीदते पास हैं। आते हैं, कितना खरीदते मंगवाता हैं। होगा, खरीदते हो। कौन उसको इतना मतलब बल्क में लाके सप्लाई और फिर कर वो रहा है? आगे बिकता है। हाँ। फिर वो एक बीच में एक कमेंट शायर का आया कि मैं एक सीवीयू पे किसी को देता हूँ, वो 27,000 रुपीज़ का 1 ग्राम उनको बेचता हूँ। मतलब वो पैसा आता कहाँ से है वो पैसा है? मतलब एवरीथिंग इज सिचुएशन कि भाई आप ये जो बट रहा है तो ऑफ कोर्स ये यानी कहाँ एक से चल रहा नौजवान जो है? जॉब भी नहीं कर रहा, वो 25 Even लाख though रुपए के- या 20 लाख रुपए पर मंथ लगा रहा है। लेकिन- उसका लेकिन हिसाब आपको लगाओ, बात- 10,000 में 3 सिगरेट, जो उसने एक दिन में इससे ज्यादा पी जानी है। तो आपको जब लत लग जाएगी, आप कहीं से भी पैसा लाओगे, और Of कितना course. ज्यादा पैसा चाहिए इसके लिए? इतना पैसा चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं से तो एवरी डे यू नीड दिस ड्रग, एवरी डे यू नीड दिस ड्रग। आप ऐसा हो ही और नहीं ये सकता। एडिक्टिव है ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स एडिक्टिव अच्छा, है। ये भी अगर गलत तासुर है कि ये एडिक्टिव नहीं है, मेडिसिनल वीड है। वीड तो वहाँ कोई लीगल है, मेडिसिन सब स्टूडेंट्स कोई पीते हैं, सब मेडिसिन लोग नहीं पीते हैं। है। आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आपको- फिर वहाँ जाओ ना भाई। आपको एक कनाडा की छोटी सी- मिसाल देते हैं डॉक्टर साहब, कनाडा में हाल क्या आपको आप बेहतर जानते आपको हैं। एक छोटी सी सड़कों पे लोग जो है ना वो आपको ड्रग एडिक्ट पड़े हैं, ऐसे- पूरी पूरी फैमिली। of course, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे हैं स्टार्ट पाकिस्तान में? वीड से होता है, ये मैं आपको बताऊं। आप उसके बाद न्यूयॉर्क उससे की हैवी, सड़कों पे उससे जाएं, हैवी। यू कैन नॉट वॉक। न्यूयॉर्क की सड़कों पे यू कैन नॉट वॉक। वहाँ जी, पे लोग इस तरह डाउनटाउन होते में हैं। देख- बिल्कुल। फिर साथ में आप ये सोचें कि एक मिसाल, ये तो चलें ड्रग्स हैं, एक जो छोटी नींद की गोली होती है, यू स्टार्ट विद 1/4 टैबलेट एंड यू एंड अप टिल 5 टैबलेट्स, 6 टैबलेट्स, 10 टैबलेट्स अ डे। उस पर भी आपको नींद नहीं आ रही होती। व्हाट्स ये आपके डोपामिन सेरोटोनिन को पूरा हिला देता है। जो भी ड्रग्स limbs होंगे, को खराब ऑफ कोर्स, इसीलिए तो कहते हैं कि डोंट एवर ट्राई टू टेक दिस मेडिसिन, और दीज आर इतनी- नॉट गुड फॉर द इतनी हेल्थ। खौफनाक ये चीज़ मेडिसिन है, की बात बता रही हूँ, इसमें ये तो drugs एग्रेशन, है। एग्रेशन इसका साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स इसमें एग्रेशन है। आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं बिल्कुल, चलेगा। आपकी माँ है, बहन खड़ी है, अगर आपको नहीं मिला नशा तो फिर कोई भी आपके सामने नहीं है। एक फिर अपनी साहब माँ को भी की आप स्टोरी आई थी, जी। जो कि अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, सब करते हैं। उन्होंने अपनी माँ की जो थी नाक तोड़ दी थी, याद है कर दी थी। आपको? खुद खबरों भी में ज़ाहिर आई थी उसमें बात। उस वक्त अपने हवास हाँ, में नहीं और थे। वो ये तब होता है कि जब आपको मिल नहीं रही होती। और मैंने एक साहब को ऐसे, और कुछ लोगों को देखा भी है, ये जो आप कहते हैं ना वीड से एडिक्शन नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं, हाल बुरा होता है जब बिल्कुल। मिलती नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल आपका वो कोकेन वाले बंदे वाला हशर होता है, चरसी, या जिसको आप नशा ही कहते हैं, वो ही हशर बिल्कुल। होता और है। आप देखिए, खुद अपने आप को तो बर्बाद कर रहे हैं आप, लेकिन भाई मुल्क के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं आप? नौजवानों के मुस्तकबिल से क्यों खेल रहे हैं आप? लोग यानी कितना क्या कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, और आप एक यानी लहजे में वो सारी जो प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है बच्चों के लिए, हमने ये करना है, उसकी शादी करनी है, सब खत्म कर देते हैं आप। घर बैठे माँ बाप को कुछ पता ही और नहीं है कि वो ये क्या और है। डीलर की तो बहुत बिल्कुल सजा होनी चाहिए सख्त, ताकि उसके बाद उसकी हिम्मत ना, उसने कितने लोग, जिस बंदे ने उससे लिया है, पिया है, ये उस गुनाह में है। बिल्कुल, अगर उन्हें उस सजा गुनाह में मिलेगी ये तो डीलर है, बिल्कुल ऐसे। हर पफ पे तुम्हारा नाम है। और आपको बात बताऊं, जब भी कोई भी आप छोटी सी नशा स्टार्ट करते हैं, इट एंड अप टू द हाईएस्ट नशा। आप ये नहीं सोचे कि there ये is, सिर्फ never आप ending आगे system. हीरोइन पे जाएंगे ही जाएंगे। हो ही नहीं सकता कोई कहे कि मैं कोकेन नहीं करता या मैं हीरोइन नहीं पीता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
एक चीज जो छोटी नशा है वो बड़े नशे पे पहुंचा के ही छोड़ेगा। इसीलिए तो कुरान इसमें में कोई कहता ऐसा है नहीं कि मैं तो- अच्छा, और पहले जुआ होता था डॉक्टर हराम साहब है। कि जी डीलर है वो कोई बड़ा खुफिया खतरनाक सा कोई डॉन होगा, कोई ऐसा आदमी होगा, कोई गुंडा होगा। अब डीलर्स कौन है? नॉर्मल घरों में बच्चे, यही तो बच्चों के खतरनाक बात है फ्रेंड्स, ना, बच्चों के फ्रेंड्स, यही तो पार्टियां हो खतरनाक रही बात है। साजिद हसन का बेटा। हाँ जी। ये कैसे? लड़कियां- आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है यार वो तो फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है, उन्हें क्या पता कि भाई यही फ्रेंड्स में से जो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है, बहुत वेल ये ड्रेस्ड है, लड़का है, इनसे यही है डरने की डीलर। जरूरत है। बिल्कुल और ऐसे तो लड़कियां भी ये आजकल ये बना रहे हैं नशे लड़कियों लोग, के भी ऐसे ही हो ये गया बर्बाद कि कर रहे हैं यूथ को। बेचारे लड़कियां भी ऐसी अच्छा, हो वैसे गई। केस का भी अपडेट लें केस की please, अपडेट लेते हैं डॉक्टर साहब कि इस केस में हुआ क्या है और क्या इतराफी और इस बयान दिया के बाद बिल्कुल especially। हमें ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने ज्वाइन किया है। फैसल बताइए, इतराफी बयान दिया है साजिद हसन के साहबजादे ने, उसकी क्या अपडेट है और केस कहां तक पहुंचा अरमगान का? देखिए जी, अरमगान का केस अपनी नौयत का एक अहम केस है और इससे जो है वो कई बाप जो है वो खुल रहे हैं। पता चल रहा है कि जो अपर सोसाइटी है उसमें उनके रईसजादे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो मंशियात खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किस तरीक़ाकार आ रही है। मैं आपको बताऊं कि ये केस जो है वो इस पे मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं। ANF काम कर रही है, CTD काम कर रही है, इसके अलावा ABCC काम कर रही है। तो 5-6 एजेंसियां इस पे केस पे काम कर रही हैं। अभी जो साहिर हसन का बयान आया है, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है वो मंशियात आती थी और कौन कौन से बड़े लोग थे, सियासतदान थे, अदाकार थे, सनतकार थे, जो कि उनसे मंशियात लेते थे। अब पुलिस जो है वो उसके लिए ये मुर्गी बन गया है केस, इसलिए कि पुलिस जो है वो बड़े बड़े लोगों को बुला रही है और उससे मामला तय कर रही है। 100 के करीब लोगों को पता चला है जिसे वो मंशियात। फैसल ये 164 का बयान है ना, ये मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है यही बयान? जी बिल्कुल, 164 के बयान में नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, 164 के बयान में उसने एतराफ किया है कि वो जो है वो ये मंशियात मंगवाता था बैरून मुल्क से और यहाँ पर मुख्तलिफ डीलर्स को बेचता था। तो ये फैसल इसकी कोई उसकी सजा जिंदगी होती में- है कि जो इसने एतराफ किया है, तो साहिर को भी कोई सजा हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें सूरत हाल यही होगा, सजा होगी। इसने एतराफ़ जुर्म किया है, अब ये केस आगे बढ़ेगा। अब आगे जाके कहीं ये अपने बयान से मुनरिफ ना हो जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब ये बयान 164 का होता है, इसकी कानूनी एक हैसियत होती है और इसमें जो है वो ये बता रहा होता है कि मैंने ये जुर्म किया और मुझे किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मजिस्ट्रेट उससे बार बार ये पूछ रहा होता है कि आपको जो है वो कोई किसी दबाव के तहत या नहीं, लेकिन फैसल ये भी हो सकता है ना, जैसे अरमगान ये कर रहा है इस तरह की, अरमगान भी तो यही कर रहा है ना कि वो वैसे बयानात दे देता है पुलिस को, फिर जब सामने मजिस्ट्रेट के आता है वो सब कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये भी मुमकिनात में से? बिल्कुल जुहैब, ऐसे ही मुमकिनात होती है और ऐसे ही होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है, जब ये अदालत में पेश किया जाता है तो उस वक्त तो बयानात कुछ और होते हैं। जब केस चलता है तो वो उससे इनराब करते हैं और इनकार करते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया। अब अरमगान ने जो है वो, आपको पता है क्या बयान दिया? अरमगान ने बयान दिया कि मैंने ये कुछ नहीं किया है और इसमें जो है वो इसराइली मुसाद शामिल है। वो ये मेरे पे जादू हो रहा है, वो पता नहीं क्या। इंटरनेशनली पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब उनके वालिद साहब, अच्छा, वालिद साहब को गिरफ्तार किया है या वारंट जारी हुए हैं? वो गिरफ्तार है क्या? नहीं, जो है उनको गिरफ्तार किया है, बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके पास ही जो पुलिस ने ABCC में जो वीडियोस बरामद हुई है इसके फोन से अरमगान के, तो उनके वालिद साहब पेशावर गए हैं, वहाँ पे जो है वो अपने बेटे के लिए वेपन तैयार करवा रहे हैं। अच्छा, और उसे चेक करना है वो तमाम, और उसी वेपन से जो है पुलिस पर फायरिंग फैसल हुई है। एक और चीज बताइएगा, हम भी यहाँ पे डॉक्टर साहब भी उनको- हमारे साथ बैठे हुए, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो मेडिसिनल की यानी बात कर रहे हैं कि भाई ये तो मेडिसिन के लिए, ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बाकायदा उन्हें अथॉरिटी होती है, लेटर्स होते हैं कि भाई आप इतनी इंपोर्ट करा सकते हैं, इस मेडिसिन में ये डाली जाएगी, अदरवाइज तो बिल्कुल भी ये किसी सूरत अलाउड नहीं है ना? जी बिल्कुल, ये नशा है, इसको आम तौर पर नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उन लाइसेंस होल्डर अफराद को या कंपनीज को दिया जाता है जो वहाँ से जो है इम्पोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर, मैं आपको बताऊँ कि जो मुख्तलिफ कोरियर कंपनी है, 2 कोरियर कंपनी है, उनके जरिए आसानी आ रहा था। अभी वजीर दाखिला ने भी ये बयान दिया कि हमारी आंखें खुल गई अरमगान केस के बाद कि हमारे मुल्क में जो है यूरोप से क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये पता ही नहीं। अब वो कह रहा है कि उसने कहा मैं अमेरिका से मंगवा रहा था और वो उसको फिनिश प्रोडक्ट मिल रही थी, यहाँ आके कुछ प्रोसेस नहीं हो रही थी। मुझे तो लग रहा है कि जैसे बनी हुई तैयार इसको पैकेटों में मिल रही थी, बेटा बेचो। और वो कोरियर कंपनीज, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है फैसल अभी तक? साजिद हसन साहब के बेटे की, तो वो उनके जो PA है वो ये काम कर रहे थे, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आ रहे थे। किसके अकाउंट में आ रहे थे? दोबारा बताइएगा, वैसे आवाज नहीं आई।
ये साजिद हसन साहब जो अदाकार के हैं, बेटे की इनके बाप पीए की थे, उनके अकाउंट में बाकायदा बड़ी रकम जो है वो आती थी और जाती थी। और साजिद ये हसन को क्या सूरत पता थी। था इस बात का? ये किसी ने पूछा ऐसा इनसे? हो सकता है कि उनके असिस्टेंट को ना पता हो, ऐसा मुमकिन है और कि उनको पता ना उनके हो। तनख्वाहदार मुलाजिम को पता ना हो। मुमकिन तो कि ऐसा उनके नहीं है, आप सही अकाउंट कह में रहे हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन आ पता रहे नहीं हो हैं, सकता है किस तरह मुमकिन से हो गया हो भाई, और ऐसा जा रहे क्या कहा जा हैं। सकता और है। आपने देखा नहीं है कि पेशी के दौरान जो है वो साजिद हसन साहब किस तरह से बेटे को धमकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब आप देख लें कि क्या चीज हो रही है, क्या सूरत हाल है। बड़ी अब सपोर्ट उनसे ये कहा जाए कि मुझे अफसोस नहीं की पता था और मैं उधर तो सफेद झूठ होगा, मैं तो ये समझता हूँ। सही है, तो ड्रग्स का मामला मजीद इन्वेस्टिगेट हो रहा है और ये पूरा कार्टेल पकड़ा थैंक यू जाएगा। सो मच, उम्मीद हम ये बहुत करते हैं। शुक्रिया फैसल साहब। जी जी डॉक्टर साहब, ये सब देखा आपने? ये चल रहा है। आज ये चश्म कुशा इंकशाफात हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप जरूर प्लीज बताएं कि मैं ये एक जो बात आपको एक तो बताना भूल मेडिसिनल, गया। मैंने शुरू में भी पूछा था कि जब मैंने उस पर रिसर्च भी की तो ये फिजिशियन ही आपको प्रिस्क्राइब करके मेडिसिनल वीड दे सकते हैं। कोई ऐसे ही लड़का जो लोगों को बेच रहा है, ना वो डॉक्टर है ना उसके पास मेडिकल लाइसेंस है, ये गलत है। दिस इज नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है और इस तरह वहाँ पे भी नहीं बिक रहा, वो दूसरे स्टाइल से बिक रहा है। अगर बाहर भी बिक रहा है तो कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कि डॉक्टर ने लिख दिया कि मरवाना पी लो जाके। मतलब कौन ऐसा डॉक्टर लिखेगा? दुनिया में कोई भी, ना हमने ऐसी पढ़ाई की है, ना कोई वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसी कोई पढ़ाई की है, ना वहाँ के साइकेट्रिस्ट ने, ना न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसी कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं। गवर्नमेंट के तौर पे लीगल एक्शंस हैं कि वो लीगल की गई है और उसकी वजूहत ये हैं कि वो कहते हैं कि मेक इट लीगल के लोग इससे बेनिफिट्स उठाएं और गलत काम ना करें। और बाहर के मुल्कों में भी बड़ी गलत चीजें लीगल हैं। इसका ये बिल्कुल। मतलब नहीं है। अमेरिका में आप कैसे एक्सपोज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज में कि कैसे उन्होंने लोगों की जानें ली हैं ऐसी मेडिसिन से जो कि बिल्कुल। पेन कंट्रोल मेडिसिन थी, बिल्कुल ऐसे और ही है। लोगों को उसकी लत लगी और उसके बाद वो मर गए और फिर सू किया कंपनी को, लेकिन दे हैड मेड देयर प्रॉफिट्स। तो जरूरी नहीं कि एक चीज अमेरिका यूरोप में लीगल है तो बड़ी अच्छी है। सोशल फैब्रिक आपका किस तरीके से आपने इसको बर्बाद कर दिया ना, इससे अब्दुल भाई, मैं और शुक्र है कि हमारे यहाँ लीगल एक नहीं, बड़ी इसका मतलब है important कुछ हम बात बचाना कहता हूं चाहते हैं कि, अपने यूथ को। लड़कों के लिए तो चलें ठीक है कि लड़के जो कर रहे हैं, जो हमारी जो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां भी हैं। बहनें हैं, मतलब ये जो डिज़ास्टर अगर ये होता रहा तो हमारी बेटियां रोड पे होंगी। ये जनरेशन मुल्क को संभालेगी? आप ये मतलब समझते हैं कि अगर ये ये तो बहुत जनरेशन बड़ा आगे बढ़ी, डिजास्टर हो जाएगा। मतलब अब लड़कों की तो बात ही छोड़ दें, चले लड़के तो चलें ठीक है, मस्ती होती है, इनको बाटियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है हमारे मुल्क में, अलाउड नहीं है। मगर जिस तरह की लड़कियां जा रही हैं इस माहौल में और ये जो ड्रग डीलर बन जाएंगी, और इसमें शायर ने और इसने कहा कि हमारी तो लड़कियां भी कितनी ड्रग लड़कियां डीलर्स बिल्कुल हैं। कर बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, करती- न्यूरोलॉजिस्ट बहुत भी हैं, मुझे बताएं जैसे अब टीन जैसे 15 साल का बच्चा है, अब उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, मुझे बताएं उसकी तो ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसकी जहनी नशोनुमा नहीं होगी, फिजिकली वो वीक हो जाएगा, किसी काबिल नहीं रहेगा। इस बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। तो स्टार्ट कैसे होता है, देखें जब आप ये ड्रग्स में लेते हैं ना, जैसे आप ड्रग को छोड़ें वेप पे ला जाएं। अब वेप भी आपको पता है ना, वेप में भी ये नशेवार चीज़ें आ रही हैं। तो अगर ये वेप ही आपने स्टार्ट कर दिया, दिस इज एन ड्रग्स। आपका स्टाइल ऑफ वे ऑफ टॉक, स्टाइल ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, आपका स्टाइल ऑफ वे ऑफ पढ़ने का, लर्निंग और ये सारी Memory, चीज़ें आपकी मेमोरी energy, सारी सब। सूखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कहते हैं ना कि कई दफ़ा शराब कहते हैं कि शराब जो है पीते हैं तो आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वीट और इनमें आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और आप मेंटली जो है नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, अजीब सी सोच हो जाती है, स्पार्क ही खत्म हो जाता है, वो स्पार्क खत्म जिंदगी हो आपकी जाता है, move फिर करता आप है spark। डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर आपकी जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोनलीनेस होता है और लोनलीनेस इज एडिक्शन है। फिर वो आपको देखें, वही वाली बात है कि पेरेंट्स देख कैसे रहे, और सुसाइडल पेरेंट्स टेंडेंसीज अब पेरेंट्स और आपको एग्रेसिवनेस इतनी Of course. आपका नेचर हो जाएगा, आप मारेंगे किसी को, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, जब आपको आप अपने घर लोनलीनेस वाले होंगे बुरे तो ऑफ लगेंगे, कोर्स सब बुरे आपको लगेंगे। कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जब ऐसी ड्रग में होते हैं ना, आपको होता है बिल्कुल मैं शांत हो जाऊं, किसी से बात ना करूं। ऑफ कोर्स घर वाले आएंगे, बात करेंगे। अब बड़े बड़े घरों में मुझे नहीं पता कि वो क्या सिचुएशन चल रही है, बट एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो मैं आजकल देख रहा हूँ, दैट जो रिसर्च हम पढ़ते हैं वो यही है कि पेरेंट्स की जो तवज्जो है वो ज़्यादातर बच्चों पे नहीं है, दावतों में। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, टूर्स करने हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, पैसा बहुत अनगिनत हो गया। डिफेंस और क्रिप्टन में आपको पता है अनगिनत पैसे हैं। फैमिली और बॉन्ड है इसको नहीं। अच्छा family डॉक्टर साहब, bond इसको है नहीं। रोके कैसे जब बच्चे इस तरफ, एक तो ये कि उनको भी इस वक्त जरूर दिखाएं कि ये जो केस चल रहा है इसको देखें, डरें कि दिस इज रियल एंड दिस इज हियर। आपकी मिसाल लेनी चाहिए। जी। इतनी जो आप इतनी
बिजीएस्ट मदर होके कि कितना अपने आप बच्चों को ट्रैप करके रखा हुआ लेकिन मैं है। ट्रैप का इस- मतलब ये इस नहीं कि आपने सख्ती के अपनी लाड बावजूद, प्यार नहीं किया, डॉक्टर साहब, यू आर डर वेरी लगता है। केयरिंग मदर। जी, बट ठीक आई है? एम अगर सो माहौल स्केर्ड। ऐसा बन जाएगा, मैं अगर ये देखी हूँ कि माहौल- मेरे नहीं, कोलीग्स माहौल के बच्चे नहीं, डीलर्स parents का बहुत हैं, बड़ा असूल। तो मैं अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? मैं डर गई हूँ एज अ पेरेंट, मेरी जान निकल गई है कि अगर मेरे कोलीग्स के बच्चे, कोलीग्स को पता भी है बच्चे उनके ऐसे दिन दहाड़े बेच रहे हैं, इसी सर्कल में ना बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, ये इसीलिए कैसे कहा जाता बचाएंगे? है कि दिल करता है कि schools बंद में कर दूं, देखें- किसी बच्चे से ना मिले। जब तक आप कितना उन पे इन्वेस्टिगेट करें नहीं स्कूल्स पता। के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि स्कूल्स के माहौल को चेंज करना सबका पड़ेगा। माहौल ऐसा है, course, सब में उसको कुछ change बच्चे करना हैं जो ये पड़ेगा। हरकतें कर रहे हैं। अब वहाँ मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा मैं जो वैसे एक कि चीज ये कर- कैसे जी। सप्लाई हो रही है, स्कूल के अंदर कैसे आ रही है ये सबसे चीज़? एक ये भी जरूरी देखना चीज ना। ये है क्या कि तो बच्चों स्कूल को वाले पैसे लोग ना शामिल हो। होते हैं। एडर्स बेटर्स हैं। स्कूल का खुद प्रॉफिट है, जैसे स्कूल कहता है कि हमारी टी शर्ट भी वहीं से लो, जूते भी वहीं से लो, ये भी लो, तो ये भी वहीं से लो। क्या You पता? never know, हाँ, क्या कुछ पता? हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अलाउड तो हो सकती है, इंटरनली अलाउड। अगर सही। अगर कोई ड्रग, अगर बाहर इतने गार्ड्स खड़े हुए हैं, बाहर इतने टीचर्स खड़े हुए हैं, आपकी वहाँ पे काउंसलर्स खड़े हुए हैं, और तब भी स्कूल और कोई ना कॉलेजेस कोई में तो ये चीज़ involved चल है, रही है, बिल्कुल। तो समवन इज इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल। तो ये बस एंड में इसको डॉक्टर साहब, रैप बहुत अप शुक्रिया। इस तरह करेंगे कि जिस तरह भी साहिर हसन ने बताने की आपको कोशिश की है कि जैसे वो कोई मल्टीविटामिन बाहर से लेके आ रहा था, मेडिसिनल वीड ड्रग्स है।